हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी केसरी चैप्टर 2 का अगला सीन देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। What the hell is this? कोई हमारे खिलाफ जलियांवाला बाग को लेकर केस कर रहा है। Stop making such a bloody fuss. ओह सर, एक मोशन की डिसमिस फाइल करूंगा और ये केस कभी ट्रायल तक पहुंचेगा ही नहीं। इसमें परेशान होने की क्या बात? परेशानी की बात है जज मिकाडी। एक तो ईमानदार है, ऊपर से हिंदुस्तानी में मेहरबान भी, और उनके कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग्स हिंदी में होती है। And who the hell is this दिलजीत गिल? जो भी हो, हम खुदों के बीच में एक लेडी लो। हाथ में कोई सबूत ना आ गया हो। कैसे आ जाएगा सर? अपनी जिंदगी का पहला केस लड़ रही है। सिर्फ पहला नहीं, आखिरी भी। एग्जैक्टली। जो भी हो, ये केस ट्रायल पे नहीं पहुंचना चाहिए। Cross it, bloody rat. ओए होए होए, क्या मस्त होता है। हाँ नर्वस है नर्वस। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं एक वकालतनामा फाइल करना चाहती हूँ अपने को काउंसिल के लिए, मिस्टर शंकरन नायक। ओ हो अब बैंड अब बजे। बीजीएम। पड़ा है हाथ में लेगा भी। गूज़बम्प आ गया मेरे को। ओ हाँ, ये गई थी ना। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए स्वागत महफूज रहे तेरी याद सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
टेलीग्राम भेज दो शानदार। गिल परिवार को कहना कि उनकी बेटी इस देश का सबसे बड़ा केस लड़ने वाली है। We are suing the crown for genocide. केसरी सर इसमें तो सिर्फ मेरा नाम लिखा है। फर्स्ट हियरिंग से पहले किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अंडरग्राउंड की पुलिस छोड़ दी जाएगी हमारे पीछे और हम एक भी सबूत इकट्ठा कर नहीं पाएंगे। चुपचाप दबे पांव बिना कोई शोर किए हर मोहल्ला जाना, हर कुंडी खड़काओ और पता करो कि इस शहर में क्या हुआ उस पैसा के दिन तक। सच लगा सत श्री अकाल जी। उस दिन जलियांवाला 13 अप्रैल ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਲਿयांवाला ਬਾਗ ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਕਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ? ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਟਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਬਾਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਗਏ ਸੀ। कोई आई विटनेस की टेस्टिमनी, कोई फोटोग्राफ या फिर पेंटिंग बरगद की पेंटिंग? मुझे ये लोग चाहिए। पर सर ये मिलिट्री रिकॉर्ड्स हमें मिलेंगे कैसे? ब्रिटिश मिलिट्री में करप्ट ऑफिसर्स की कमी नहीं। यासिन काफी सोल्जर्स आए थे। ज्यादातर हिंदुस्तानी थे या अंग्रेज? कुछ नेपाली थे, कुछ अफगानिस्तानी थे। और आज का दिन अब मजा आएगा। योर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में जो हुआ एक सोची समझी साजिश थी, ना कि सेल्फ डिफेंस में लिया गया कोई मिलिट्री एक्शन। इट वाज अ जेनोसाइड जहां मासूम लोगों को ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जलियांवाला बाग में जो लोग थे वो मासूम नहीं थे, वो दंगई थे, उनके हाथों में हथियार थे। मैं इससे पूछना चाहूंगा उन लाशों के ढेर के नीचे दबे कितने हथियार में थे? वो आम जिम्मेदार नागरिक थे जो उस दिन शांति से रॉबलर अटैक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर जिम्मेदार होते तो जनरल डायर के कर्फ्यू ऑर्डर्स को फॉलो करते। वो कर्फ्यू एक ढोंग था। जलियांवाला बाग से सिर्फ 6 मिनट की दूरी पे हरमंदिर साहब इलाके की करतार सिंह ने किसी को नहीं रोका। कर्फ्यू बस एक बहाना था मासूम लोगों को गुनहगार बताने का, उन पे गोलियां बरसाने। योर ऑनर, मैं इजाजत चाहूंगा नायब तहसीलदार करतार सिंह जी को कोर्ट में पेश करने। You may call the witness. कर्फ्यू ऐलान करने की जिम्मेदारी आपकी। जी हाँ, बिल्कुल। क्या जनरल डायर ने आपको कोई ऐसा ऑर्डर दिया था कि आप अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, 13 अप्रैल को हुआ क्या? 13 अप्रैल को मैं कोतवाली में था जी। कोतवाली में बैठा हूँ, मैं रिपोर्ट बना रहा था। तब ये 4 बजे करीब डंडा फौज के हजारों हथियारबंद लोग कोतवाली के सामने से होते हुए जलियांवाला बाग की तरफ जाते हैं। और जब मैं सीधे गया अंदर जाके मैं लाउडस्पीकर उठाया, बाहर निकल के मैंने ऐलान किया, जी भाई कहाँ जा रहे हो? कर्फ्यू लगा हुआ है। बच्चे निकाल के कहने लगे कि खून से धरती लाल कर देंगे, खून से धरती लाल कर देंगे। यहाँ मुझे लगा कि अब तक हो सकता है, इसलिए मैं दौड़ के गया और जाकर मैंने रीइंफोर्समेंट की मांग भेज दी। No further questions, Your Honor. Your witness, Mr. Nair. दर्शन जी, ये रीइंफोर्समेंट मंगवाने का क्या प्रोटोकॉल है? Isn't it आपको पहले डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, फिर वो कलेक्ट्रेट ऑफिस से बात करके मिलिट्री हेडक्वार्टर से रीइंफोर्समेंट भेजते हैं? Isn't it? जी। इन्होंने ये पूरे प्रोसेस को बाईपास करके सीधा रीइंफोर्समेंट की मांग भेजी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में, वो भी जनरल डायर को। इंटरेस्टिंग। और हाँ, ऐलान की बात तेरा ने किया था। उसने कहा कि मशहूर लीडर कन्हैया लाल जी आज शाम जलियांवाला बाग आने वाले हैं, जबकि उस दिन कन्हैया लाल जी पटियाला के कवि सम्मेलन में थे। तो ये कहा जा सकता है कि ये जनरल डायर की एक साजिश थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जलियांवाला बाग में आ सके। What do you think? No further questions, Your Honor. Witness is dismissed. My lord, Mr. Nair के पास ना तो
कोई सबूत है ना कोई गवाह, बस उलझी हुई कहानियां हैं। ये उलझी कहानियां हैं तो चलिए एक फैक्ट पूछ लेता हूँ आपसे। जब जनरल डायर के पास हजारों सिपाहियों की सिख इन्फेंट्री मौजूद थी तो उन्होंने गोरखा और बलूच रेजिमेंट को पता था कि सरदार रेजिमेंट अपने लोगों पे गोलियां नहीं चलाएंगे। I should be more careful before slandering such a professional unit. It was a routine military deployment that has been recorded. Fair enough. Fair. Your Honor, this is Army's air log book. 13 अप्रैल को एक हवाई जहाज जलियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता जमीन के बहुत करीब और थोड़ी देर रास्ता बदलकर बेस पर वापस चला। ये हुआ तकरीबन 5 बजे, मतलब जनरल डायर के आने से आधा घंटा पहले। क्यों? I think Mr. Dyer needs you. वो एयरक्राफ्ट एक एयरफोर्स ऑफिसर को अमृतसर से रिकॉर्ड्स इतने बारीकी से मेंटेन करती है, उसने इस ऑफिसर के ट्रांसफर का रिकॉर्ड एयरलॉग बुक में क्यों नहीं रखा? Where is the record? Because it was an illegal surveillance. वो एयरक्राफ्ट इसलिए भेजा गया था ताकि जनरल डायर को भीड़ की साइज का अंदाजा लग सके। माय लॉर्ड, मिस्टर नायर इस हवाई जहाज के जरिए इस केस का रुख बदलना चाहते हैं। उस रोज जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जानलेवा धमकियां दी और धमकियां देते वक्त उनके हाथों में हथियार थे, लेकिन हथियार थे। ये है वो हथियार। The Sentinel जर्नलिस्ट स्टुअर्ट थॉप का आर्टिकल 9 अप्रैल ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली शहर में ठीक जनरल डायर की आपके सामने। पहली बार था जब रामनवमी का त्योहार हिंदू और मुसलमानों ने साथ माना। ये हिंदू मुस्लिम एकता ही वो हथियार था जिसे न सिर्फ जनरल डायर बल्कि ब्रिटिश सरकार भी घबरा गई थी। And that is the motive for genocide. This is ridiculous. How does this prove genocide? I will prove it, John. I will prove it. 9 अप्रैल को रामनवमी बनाई गई। 10 अप्रैल को उन्होंने गुरखा और बलूच रेजिमेंट को अर्जेंटली बुलाया। 13 तारीख को धोखे से बाग में लोगों को इकट्ठा किया गया। ठीक उसी शाम को हवाई जहाज से जलियांवाला बाग का सर्वेलेंस हुआ और फिर आधे घंटे के अंदर जनरल डायर ने निहत्थे मासूम लोगों पर गोलियां बरसा दी। All this doesn't prove genocide. 650 innocents dead. That is the official figure given by the Crown. But the real figure we may never know. I feel there is ample evidence to suggest that this case should go to trial. Yes. Casey General Dyer against Karwai Surufugi. Court is adjourned. ही जलवा दिखाया पड़ा बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवास देखण नूं कले ते तीर देखण नूं ते सिर ते रुक गिरा तेरा ओही अंदाज देखण नूं। God damn it, you don't belong in here. Don't forget you're still a slave of the British Empire. Whoa. Huh. The Empire will shrink. Oh! An Indian lady lawyer is your pro-counsel. That's one heck of a thing. Why are you surprised? Doesn't your England have queens? अमृतसर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शंकरन नायर की याचिका को मंजूरी देते हुए जनरल डायर और क्राउन के खिलाफ केस को चलाने का फैसला किया, जिसके चलते ये सवाल उठता है कि क्या जनरल डायर ने एक सोची समझी साजिश के तहत जलियांवाला बाग में नरसंहार किया। इन सवालों का दबाव अब अंग्रेजों के महलों तक भी पहुंच गया है।
choice of whatever means necessary. Have you gone mad? We are talking about a British knight, an ex-member of the Viceroy's Council, with the media spotlight on him. We can't afford to touch him. इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसे भरी अदालत में मुंह तोड़ जवाब दिया जाए. Then we bring the best British lawyer from London. बिल्कुल नहीं. इससे जूरी को ऐसा लगेगा कि हम उनसे कुछ छिपा रहे हैं. ये केस एक हिंदुस्तानी लॉयर को लड़ना पड़ेगा. ओह सारे हिंदुस्तानी लॉयर्स तो गांधी के पीछे चले गए हैं. एक लॉयर है. ready? आर्मा आप इंडियन, आप ब्रिटिश, बहुत अच्छी हिंदी बोलता है और सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है. Neville McKinley. और वो तो लॉ और कोर्ट सब छोड़ के कोलाबा के किसी बार में एक बार वो होगा. कोलाबा. लेकिन मेरे पास एक तरीका है उसे कोर्ट में वापस लाने का. डिवाइड एंड रूल. बेकरारी बेकरारी है बेकरारी बेकरारी है वक्त है बात है खुमारी है करारी है. जिसकी सिगरेट. चुनाव की सेहत के लिए खराब होती है. अब कोई पाइप पी रहा है. लोग समझे नहीं कहा हमने इश्क तो दिल की एक उधारी. जिस तरह आपने दोनों पुलिस के वकीलों की उस मंगस को हराया, उफ, कमाल था. इंसानिटी डिफेंस, wasn't it? उस दिन मैंने खुद से कहा कि ये आदमी एक दिन हिंदुस्तान के सबसे मशहूर वकीलों में से होगा. आपकी उम्मीदों पे खराना उतर पाने के लिए माफी चाहूँ. Your good evening. शंकर नायक ब्रिटिश एम्पायर को कोर्ट में घसीट. ओह इतना पुराना कि भूल सा गया हूँ. आपका दोस्त तो बड़े बड़े दावे कर रहा है कि आज तक एक केस भी नहीं आया. सच तो है और सच ये भी है कि आज तक कोर्ट में उसका मुकाबला मेरे साथ नहीं हुआ. भाई मौका तो देने आया. अपना पुराने दोस्तों में दिलचस्पी रही मेरी और नए बनाने का शौक. बहुत गलत हुआ आपके साथ. हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन वकील और उसे वाइसरॉय काउंसिल में सीट नहीं मिली. जब मैंने लोगों से इसके बारे में पूछा तो मुझे बहुत गुस्सा आया. कैसी कैसी गंदी अफवाहें फैला रखी हैं आपके बारे में. It's all right. जिसने अफवाह फैलाई है वो और कोई नहीं बल्कि काउंसिल सीट का दूसरा दावेदार था और वो आपकी जगह उस सीट पर बैठा भी. आपका पुराना दोस्त शंकर नायक. झूठ झूठ हाँ, झूठ. झूठ रहेगा यार ये. वो थोड़ी ऐसे क्या वाइसरॉय काउंसिल की अहमियत इतनी कम हो गई है कि एक आदमी जो झूठ बोलता है उसे दाखिला दिया जा रहा है? You care to tell us why you lied about your father's identity? आपका इस पे क्या कहना है? उसी ने तो आपकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक सच को प्रेस के बीच में लीक किया था.
आप मेरा मांग रहे थे? कि कोई काबिल वकील हो तो बता। काउंसिल की खाली सीट को दोबारा भरना क्या यार लिटरली पर लेकिन अभी केस तो ट्रायल पे चला गया, कैसे देगा, कैसे पूरा घुमाने की कोशिश की, पूरा, हाँ लेकिन ना। ले लिया भाई। ये फुल वो ये प्रूफ, वो प्लेन का प्रूफ, फिर मिलिट्री का प्रूफ, हर एक प्रूफ कराया है एकदम से। 9 तारीख को रामनवमी का सेलिब्रेशन है, 10 को मंगाया सब, और वो स्मार्ट गिरी क्या, पहले नाम डाला ही नहीं, वो तो पहले डाल देंगे तो पीछे लगा पीछे देंगे। लगा देंगे लोग, सीधी सी बात है। यस, तो वो सब था। बट अभी ये बहुत, ये ना थोड़ा ऐसा होगा कि बोलते हैं ना, आर माधवन और अक्षय Yes, लाइक दोनों मजा आएगा। दोनों मजा आएगा देखने के लिए आगे। The crown is shrinking। सीधी बात है, मतलब हाँ, यार। तो- और वो बात अच्छी लगी जहाँ पे वो लिखा था ना इंडियन ना, उसने भी ये टाइम तो खुद ही खोल खोल दिया दिया, भाई, अब जा तू, अब कर बिंदास लियो। जा, अब बिंदास जा। पर मजा आया। मजा चलो आया। अब देखेंगे आगे क्या होगा गाइस, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।